निकाह करना ला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, हमारा दिल नहीं। वो जो कुस्तुंतनिया की फसील थी ना, उसके नीचे जाके हजरत अबू अय्यूब अंसारी को दफन किया गया। आज भी उनका मज़ार वहां है। जो लोग तुर्की गए, इस्तांबुल, आजकल कुस्तुंतनिया क्या कहलाता है, इस्तांबुल, जो लोग गए तुर्की इस्तांबुल, वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी के कब्र पे, मज़ार पे लोग के नाम का, तू सिर्फ एक काम कर, मैं हुसैन की मां का किरदार पढ़ता हूं, तू यजीद की मां का। हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू हमें सुना यजीद का शजरा। बात हुई है अब तेरी तरफ से शुरू, इंतहा अब हम करेंगे। अब तुझे बताना पड़ेगा जिसका तूने दिफा करने की कोशिश की। खुल के आ, यजीद का दिफा करना है, फिर पूरे दिन का मुसलमान बन। छुप छुप के यजीद का दिफा कैसा, फिर पढ़, यजीद का किरदार पढ़। आ हमारी आंखों के सामने, हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू बता यजीद का शजरा। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुदमर में हाक में शाम के घर अज़ाब बन के नाज़िल हुआ। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना बजदल ईसाई खानदान से था, हुसैन का नाना सैयद अल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर, जिसके नाच गाने को पसंद करके हाक में शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो सहरा थी जो एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा, जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा जमाया। हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद, जिसकी कब्र में रसूल लेटा, जिसको कफन मोहम्मद के कुर्ते का मिला। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन रोजेदार था। यजीद फाजिर था, हुसैन नमाजी था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर हुसैन ने यह जुमला कहा था, और वलीद लेके यजीद से मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे, मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी मां जैसी तेरी मां नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, अपने 72 लेके मैं आता हूं। क़यामत तक के लिए हर हर आज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। बात शुरू की है तूने, जवाब हम देंगे। तेरे सारे मुफ्ती हैं, हमारे सारे कीमती हैं। अब खुलेगी हुसैन के कत्ल की फाइल। अब हम जाएंगे कातिल के घर तक। तूने ये कह के बच्चों को चुप करवा दिया कि शियों ने कत्ल किया था, मातम करके गुनाहों की माफी मांगते हैं। किसी भी चौक में आ जाते, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हुसैन के कातलों में लानत करते हैं। तेरे घर से निकले तू लानत करना, मेरे घर से निकले बोलो जो अली के नौकर बैठे जहां से हुसैन का कातिल निकले। मेरी मजबूरी है, मैं रूटीन की मजलिस पढ़ के नहीं जाऊंगा, मेरी मजबूरी है, मेरे मुर्शद पे हमला है, मेरी मजबूरी है। मेरा पेशा शिया नहीं, मेरा मजहब शिया है। मैंने सांसें ली हैं बतूल के बच्चों की वकालत के लिए। अब खुलेगी हुसैन के कत्ल की फाइल। अब हम जाएंगे आखिर तक। चलें, आए, बड़े मोहब्बत, बड़ी शाइस्तगी के साथ आए, हम आप पे सवाल करते हैं। आपने कहा कि यजीद का कोई कसूर नहीं था, चल ठीक, तू निकाल यजीद। अब मैं तुझ पे सवाल करता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता, हुसैन का कत्ल हुआ क्यों था? वकालत का एक तरीका कार होता है कि वकील सवाल ही ऐसा करे कि अगला वकील जवाब में ही अपने दावे की रद्द कर दे। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ इतना बताओ कि कत्ल हुसैन क्यों हुआ। इस क्यों में तू फंस जाएगा, ये क्यों ही मुनकर हुसैन के गले का फंदा बन जाएगा। क्यों हुआ? कोई जागीर की वजह थी, कोई हुकूमत का लालच था, हुसैन किसी से तख्त मांग रहे थे, हुसैन किसी जायदाद पे कब्जा करना चाहते थे, फिर कत्ल क्यों हुआ? अब मौर्रख ने लिखा यह कत्ल इसलिए हुआ कि यजीद बैयत मांग रहा था। अच्छा, तो फिर कहते जी हुसैन ने नहीं की। तो फिर हमें मौलवी ये बताए कि दोनों में से फैसला किसका ठीक था, यजीद का या हुसैन का? मौलवी कहेगा हुसैन का। हुसैन ने बिल्कुल सही किया, बैयत नहीं की। यजीद का गलती थी? जी बिल्कुल गलती थी। क्या गलती थी? उसने हुसैन से बैयत क्यों मांगी? इसका मतलब तू पहली बात मान गया, जो मासूम से बैयत मांगे वो गलत होता है। मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी पढ़ने लगा हूं, इसका मतलब तू मान गया कि जो भी किसी भी मासूम से बैयत मांगे वो गलत होता है। यजीद ने मांगी बैयत, उसने कहा बैयत करें। हमारे मेंबर से बात बंदे पढ़ देते हैं, इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया क्योंकि यजीद फासिक और फाजिर था, इसलिए हुसैन ने बैयत नहीं। ना ना ना, गलत। यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैयत ना करते। ये बच्चों के ज़हनों में ना जाने देना कि यजीद के किरदार की वजह से हुसैन ने इनकार किया। हुसैन हुज्जत थी, हुसैन मासूम था, मासूम गैर के हाथ में बैयत नहीं करता। हुसैन ने इनकार कर दिया, और हुसैन ने जो इनकार किया वो क्या कह के किया? क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन। हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर उसको कह दे, मुझ जैसा। मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी पढ़ूंगा, थोड़ा ज़हनी तौर पे जाके बैठना। मुझ जैसा, मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं की। मौला हुसैन आप ये कह दे कि मैं तेरी बैयत नहीं करता। हुसैन मैं अपना आप क्यों बताऊं?
मैं तो हर किरदार साफ करूंगा। हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन जैसे भी कई और हैं। यजीद भी अकेला नहीं, यजीद जैसे भी कई और हैं। हुसैन का मुझ जैसा तू जैसे की बैत नहीं करता। वलीद उसे सिर्फ इतना कह दे, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे। तू सिर्फ कह दे मैं बैत नहीं करूंगा। अब इमाम हुसैन ने कतरे हुसैन की इंक्वायरी सुनना। इमाम हुसैन ने इनकार किया, 72 साथियों ने इस इनकार में हुसैन का साथ दिया। बेशक 72 साथियों ने, पूरी मजलिस नहीं पे पढ़ूंगा, 72 साथियों ने हुसैन के इनकार का साथ दिया। 26 रजब को हुसैन ने यह जुर्रत बख्शी, तन्हा खड़ा है मलाउन के दरबार में, और तन्हा हुसैन ने खड़े होकर कहा नहीं करूंगा। यह नहीं दरबार से बाहर निकली, 72 साथियों ने नहीं का साथ दिया, 72 से करोड़ों पे चली गई। आज ये सारी कौम उस नहीं वाली है। 26 रजब को पहली बार हुसैन ने कहा था नहीं करूंगा, वो जुर्रत आज हमारे सीने पे आ गई। आज हमें बंदे कहते मातम छोड़, हम कहते नहीं छोड़ेंगे। जुलूस ना निकालो, नहीं निकालेंगे। वही हुसैन वाली नहीं आज हमारे लहू में शामिल हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बैत नहीं करूंगा। 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। दुनिया के किसी टीवी चैनल पे आना है तो ये हुसैन का मातमी आने के लिए तैयार है। मजहब की किताबें अपनी लेके आ जाना। मुझे 14 की 14 सच्चाइयों की कसम है, जिन 72 ने हुसैन के साथ इनकार में साथ दिया था, मैं उन 72 के नाम बताता हूँ, उनकी वल्दियतें बताता हूँ, उनके कबीले बताता हूँ, उनके शजरे बताता हूँ, उनके हसब बताता हूँ, उनके नसब बताता हूँ, उनके कद बताता हूँ, उनकी उम्रें बताता हूँ, उनकी रंगतें बताता हूँ। मौलवी तू सिर्फ इतना काम कर, जिन लाखों ने यजीद की बैयत की, तू बता वो कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने यजीद के हाथ में बैयत की? कत्ल कोई बंदा नहीं समझे कि हुसैन अकेले थे। हुसैन भी एक निजाम का नुमाइंदा था, यजीद भी एक निजाम का नुमाइंदा था। आज बंदे हम पे एहसान क्या करते हैं? वो बंदे कहते जी हम भी कहते हैं हुसैन सही है। अब लोगों ने फैशन बना लिया है, अली को नहीं मानना, हसन को नहीं मानना, और 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के, पानी की सबील लगा के, 2 देगे हलीम की दे के हुसैनी बनने की कोशिश करना।